यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं हम, और आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन की ऐसा 3 केस स्टडीज हैं बेटा सीबीएसई की बुकलेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट केस स्टडी इज द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट which is y in centimeter with respect to exposure to sunlight is governed by the following equation. Y is equal to 4x minus half x square, where x is the number of days exposed to sunlight. If x is the number of days for which this plant is exposed to sunlight, then y, height of the plant would be 4x minus half x square. Okay, simple language, easy to understand. अब इस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्वेश्चन है, लेट अस जस्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द सनलाइट इज। सनलाइट नंबर ऑफ डेज मतलब x। हमारी ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या है बेटे, हाइट क्या है, y, और क्या रिलेशन दे रखा है, y इज 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली ये जो कहा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, और हाइट ऑफ द प्लांट हमें जो दे रखी है वो दे रखी है y 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। सनलाइट नंबर ऑफ डेज में दे रखी है विच इज इन x। तो हमें रेट ऑफ चेंज पूछा है, dy by dx पूछा है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट मीन्स नंबर ऑफ डेज x। ओके, dy by dx सिंपली दैट विल बी, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 माइनस हाफ इंटू 2x, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स। मेंटली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। 4 माइनस एक्स, दैट मीन्स बी इज द आंसर। सो आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज। चलिए, what is the number of days it will take for the plant to grow to the maximum height? maximum height के लिए क्या होगा बेटे, हमें y ये दे रखा है, dy by dx हमने कैलकुलेट कर लिया 4 माइनस एक्स। मैक्सिमम हाइट कब होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स शुड बी 0। तो वो एक ही पॉइंट निकलता है बेटे, x इज इक्वल टू 4। मैक्सिमम और मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकलता है, और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स a इज आंसर। दिख रहा है बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस मैक्सिमम मिनिमम की रेट ऑफ चेंज की। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। जब x इज इक्वल टू 4 पर है और हाइट का ये फॉर्मूला है बेटा, तो सिंपली ये तो सिंपल आपका फंक्शन की वैल्यू निकालना हो गया। सिर्फ जब आपका x 4 है एक तरीके से, तब आपने वैल्यू निकालना है। 4 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 16। 16 माइनस 8, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर होगी, दैट मीन्स C। ठीक है, इसमें तो आपका ए और डी से कुछ कनेक्शन ही नहीं था, एक तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं आप फंक्शन की। y इज इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4। ओके, चलिए, वो नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करने लग जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करनी है बेटा। जब क्रिटिकल पॉइंट सिंगल है आपका, उसी पे हाइट बताई जाएगी। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज। 2 डेज के बाद हाइट क्या होगी, अगेन सिंपली x इज इक्वल टू 2 पर y क्या है ये पूछा है, दैट मीन्स 4 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 8 माइनस 2, दैट मीन्स 6। 2 डेज के बाद हाइट होगी 6 सेंटीमीटर, मतलब आंसर इज B। ओके, आंसर इज B, 6 सेंटीमीटर। ओके, देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पहले स्टार्टिंग आपको 2 लगा A और D, ये तो सिंपल वैल्यू निकालना है बेटा। If the height of the plant is 7 by 2 centimeter, the number of days it has been exposed to the sunlight is। अगर हाइट 7 by 2 है बेटा, तो सनलाइट के लिए कितना एक्सपोज हुआ, दैट मीन्स y 7 by 2 दे रखा है। अब 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, इसको आपने x कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा।
यहाँ पर वैसे तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होगी, आप उसे सॉल्व करिए, बट यहाँ 7/2 वैल्यू आ रही है और ये 4 माइनस हाफ जो इसके कोफिशिएंट है वो अपने आप कुछ हिंट दे रहे हैं। अगर हम x1 रख दें तो 4 माइनस हाफ बन जाएगा। जब हमें ऑप्शंस दे रखी होती है ना तो ऐसे भी हम थोड़ा सा कुछ फॉलो कर सकते हैं ट्रिक करके। x इज इक्वल टू 1 रख दे 4 माइनस हाफ एंड दैट इज नथिंग बट 7/2। दैट मीन्स x 1 हो गया, 1 हो गया, 1 डे के लिए एक्सपोज होगा, दैट मीन्स D1। ओके, आप देख रहे हैं बेटा पार्ट्स कितने सिंपल हैं, बल्कि लास्ट 3 पार्ट्स तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे 11th के बच्चों के लिए है, जहां वो रिलेशन फंक्शन वैल्यूज जो सीखते हैं, वैल्यू तो इनफैक्ट आप 10th में भी सीख लेते हैं, राइट। सिर्फ 2 पार्ट्स आपके स्टार्टिंग के थे 12th के बेस, ये तो 3 पार्ट बिल्कुल सिंपल आपके थे। ओके, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट केस स्टडी, Px is equal to minus 5x square plus 125x plus 37,500 is the total profit function of a company where x is the production of the company। अब प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बेटा, और x है प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है हमें सिर्फ। अब देखते हैं क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट इज मैक्सिमम, अगेन वही बात, मैक्सिमम कब होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पर। क्रिटिकल पॉइंट्स पर प्रॉफिट फंक्शंस हमें दे रखा है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 37,500, और क्रिटिकल पॉइंट्स कब होंगे, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम मिनिमा करता है ना फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट्स दैट मीन्स p डैश x शुड बी 0। p डैश x क्या होगा बेटा, माइनस 10x, डेरिवेटिव कर लीजिए इसका, प्लस 125 is equal to 0, that means x would be 125 by 10, that means 12.5। 12.5, yes, देखिए, yes, बिल्कुल ऑप्शन में है B is the answer। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिए, और क्रिटिकल पॉइंट्स पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा बेटा, क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला हमारा 12.5, राइट, और ये प्रॉफिट फंक्शन है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, दैट मीन्स हमें इस प्रॉफिट की वैल्यू एट x इक्वल टू 12.5 निकालनी, राइट। हमें एट x इक्वल टू 12.5 इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स वी आर टू फाइंड p एट 12.5। ओके, दैट मीन्स we are just to substitute this value in profit function। इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, नथिंग हार्डर इज हियर। आपको ये नहीं करना कि मैक्सिमम के लिए सेकेंडरी टेस्टिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट निकला है, दैट मीन्स वहीं पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस, 12.5 स्क्वायर 125 का स्क्वायर बेटा है, सच मुझे याद है, नहीं याद हो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज this will be this, so this is nothing but minus 781.25, this will be 1562.5, and this will be 37,500। you will get it as 5.26 10 9b minus 781.25, this will be 0.2518 and 282, 38,281 rupees 25 paisa। yes, B will be the answer। ओके, अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट की वजह से वो सेकंड डेरिवेटिव चेक वेक ये सब नहीं करने लग जाना बेटा, ये यही आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस में। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Yes, check in which interval the profit is strictly increasing। Profit is strictly increasing, profit strictly increasing, px strictly increasing कब होगा बेटा, जब p dash x should be strictly greater than 0, and this is minus 10x plus 125, this should be greater than 0, minus 10 कॉमन ले ले तो x minus 12.5, this should be greater than 0।
अब इसको गौ से देखो बेटा, तो x माइनस 12.5 नेगेटिव होगा जब, तब ये कंप्लीट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, दो फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे तब पॉजिटिव बनेगा आपका। ये नेगेटिव है, ये हमें नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 12.5 से लेस होगी, 12.5 से लेस होगी। दैट मीन्स 12.5 से लेस, ये ऑल नहीं, ये ग्रेटर है, ये सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इस इंटरवल में 12.5 से लेस है, दैट मीन्स आंसर वुड बी डी। ठीक है, आंसर वुड बी डी। दिस शुड बी नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव इटसेल्फ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the production is 2 units, what will be the profit of the company? Simple, आपने 2 units पे profit बताना है बेटा, that means P2 calculate करना है। P2 calculate करना है, this is nothing but minus 20 plus this is 250, this is 37,500, that means 37,730. B is the answer. Okay, answer is B. आपको देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं बेटा, फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछी हुई है एक तरीके से, कितनी सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज 38,250? आपका अगर प्रॉफिट 38,250 है, दैट मीन्स पी आपको दे रखा है, आप 38,250 है, तो प्रोडक्शन एक्स क्या होगा ये आपसे पूछा है। ये दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक्स के लिए सॉल्व करने हैं। तो सिंपली इसको चेंज करिए, -5x² प्लस 125x, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 507 माइनस इक्वल टू 0। -5 आप कॉमन ले लें बेटा यहाँ से, x² माइनस 25x प्लस 150, राइट। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे आपके 10 एंड 15, इजिली देख रहे हैं बेटा, आपके x आपका 10 एंड 15 आ जाएगा। 10 एंड 15 दोनों पर आपकी हो सकती है, अब इनमें कौन सा है? यस, 15 दे रखा है बेटा, 15 वुड बी द आंसर। ठीक है, आपको जो दे रखे हैं उसी में से बेस्ट चूज करना है, ऐसा है नहीं आपका ये ऑप्शन हो नहीं सकता। डाटा बिल्कुल सफिशिएंट है, आपका प्रोडक्शन पूछा है, जब प्रॉफिट इतना है तो सिंपल आपका प्रॉफिट पुट करके आपको ये इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। ओके, चलिए, आई होप बेटा केस स्टडी सिंपल लग रही है आपको। देखिए फंक्शन की वैल्यूज हैं सिंपल। यस, the shape of a toy is given as fx is equal to 6 into 2x power 4 minus x square. To make the toy beautiful, two sticks which are perpendicular to each other were placed at a point 2, 3. ये टॉय आपका इस इक्वेशन को फॉलो करके बनाया गया है, ये शेप जो बनाई गई है इस इक्वेशन को फॉलो करके। अब आपको कहा क्या है, इसको ब्यूटीफुल करने के लिए ये दो परपेंडिकुलर स्टिक्स आपकी लगा दी हैं, किस पॉइंट पर? 2, 3 पॉइंट्स पर। ठीक है, सिंपल डाटा। अब देखते हैं इसके बेस क्या क्वेश्चन है। विच वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग में बी एब्सिसा ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स अभी हमने बात की बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर f' 0 होगा, f' 0 होगा, दैट मीन्स 6 इंटू ये आपका हो गया 8x³ माइनस 2x, ये 0 होगा। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी 12x, 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x 0 हो सकता है या फिर x² 1/4 हो सकता है, दैट मीन्स x प्लस माइनस 1/2 हो सकता है। और एब्सिसा ही पूछा है बेटा आपसे, एब्सिसा पूछा है, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट पूछा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं ना, तो दिस विल बी यस, ये हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, लिखे होते तीनों तो तीनों करते, बट ये भी हो सकते हैं। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, एब्सिसा प्लस माइनस हाफ हो सकता है। ओके, चलिए, क्रिटिकल पॉइंट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द स्टिक। पोजीशन ऑफ द स्टिक 2, 3 पर आपसे कहा है बेटा, उस पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल कहाँ है? आपका फंक्शन जो दे रखा है हमें वो ये दे रखा है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करोगे वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट,
और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी -1 बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। और 2, 3 पॉइंट पे आपने इसको कैलकुलेट करना है, एक्स पर ही डिपेंड करता है, दैट मीन्स सिर्फ x2 पुट करके कैलकुलेट करना है। तो दिस विल बी -1 अपॉन, अभी हमने कैलकुलेट किया 12 4x स्क्वायर -1 12x, सॉरी। अब x2 पुट कर दीजिए बेटा, -1 12 इंटू 2 24, यहाँ पर आपने 2 पुट किया, 4 4 16 -15, तो 24 इंटू 15 आप लिख देते हो बेटा, मैं ऐसे x को आपने 2 पुट करना है, ठीक है, क्योंकि 2 3 पॉइंट पे कहा है। 24 इंटू 15, दैट मीन्स दिस विल बी 360 -1 by 360, yes, D will be the answer. Okay, D would be the answer. स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है जो -1 अपॉन f' होता है, और हमें पूछा किस पर है, जिस पर हमें परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहे हैं, 2 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पुट करना था आपने। ओके, yes, next question is what will be the equation of the tangent at the critical point if it passes through 2 3? yes, ये लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी बेटा आपको। एक्चुअली जब हम पासिंग पॉइंट निकालते हैं तो हम एक्स वाई कहते हैं 2 3, ये टेंजेंट एट क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट भी आप देखो तो 3 कैलकुलेट हो रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने कैलकुलेट किया एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो हमने कैलकुलेट किया था x0 और ±1/2, दैट मीन्स 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, किस पर टेंजेंट पूछा है, यहाँ तो इक्वेशन 1 ही दे रखी है, और इट पासिस थ्रू 2 3 नहीं है, एक्चुअली हमें 2 3 पर ही कैलकुलेट करना है। आप ऑप्शंस देखें जो वो इस हिसाब से है, तो थोड़ा सा ऐसी मिस्टेक कई बार चलिए सीबीएसई में भी हो जाती है, बट आपको क्रेडिट उसी हिसाब से मिल जाता है, आप कितना क्या समझ पाते हैं। अगर क्वेश्चन ही गलत हो, आपको पहले भी कह चुकी हूँ, 2 3 पर हमें टेंजेंट कैलकुलेट करना है। 2 3 पर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल देख ही चुके हैं, -1 by 360, दैट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मीन्स 360, राइट। और इक्वेशन क्या हो गई, y - 3 इज इक्वल टू 360 इंटू x - 2, दैट मीन्स दिस वुड बी 360x minus y minus 720 plus 3 717 is equal to 0. just see, yes, ये बन रही है बेटा, y अगर इस साइड कर दें पॉजिटिव हो जाएगा, b is the answer, b is the answer। तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपका ये आंसर बनता है बेटा, अदरवाइज ये लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। पासिंग पॉइंट हम बेसिकली x और y के रिप्लेसमेंट में पासिंग पॉइंट काउंट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स तो 3 3 है, इनके लिए हम y कैलकुलेट करेंगे 3 है, किस पर टेंजेंट। ओके, तो ये क्लैरिटी लैंग्वेज की नहीं है, बट आप बेफिक्र रहिए, आप क्वेश्चन इसको समझ रहे हैं, तो 2 3 पॉइंट पर हमें टेंजेंट कैलकुलेट करना। ओके, चलिए, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 5। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट कर ही चुके हैं, हमें सिंपली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बेटा x इक्वल टू 5 पर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी भी हमने कैलकुलेट किया था, दिस वाज दिस, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, पॉलिनोमियल में ही रख के करें, बेटर है बेटा, कैलकुलेशन सही रहेगी आपके लिए। 6, this will be 24x square, this will be -2, x 25 रखना है, तो this will be 6 into 24 into 25 -2, this will be 600 -2, that means 598 into 6, this will be this 3588 C would be the answer। सिंपल क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चन, एक तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे पूछा है 5 वैल्यू पर, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स विल fx बी इंक्रीजिंग। fx इंक्रीजिंग होगा बेटा जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा,
फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, ठीक है। अभी सिंपली इंक्रीजिंग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव दैट मीन्स 6 into 8x क्यूब minus 2x would be greater than equal to 0. That means 6 into 2x, चलिए कॉमन ले तो 4x square minus 1 should be greater than equal to 0. That means 6 into 2x into ये आपका हो गया 2x minus 1, 2x plus 1 greater than equal to 0. आपको ध्यान हो बेटा, इसको मैं विवी कर्व मेथड में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। x इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ एंड हाफ, ये वैल्यूज आई हैं आपकी। आपका इस वाले इंटरवल में आपकी सभी वैल्यू पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। अब इंक्रीजिंग पूछा है तो दैट मीन्स ये और ये इंटरवल हो गए आपके, ठीक है। जिसने वो वीडियो ना देखी हो अभी तक देख लीजिए बेटा। ये इंटरवल हो गया बेटा -1 to 0, ओपन इंटरवल ही है सब। अदरवाइज इंक्रीजिंग में आपको पता है बेटा हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, यूनियन हाफ टू इंफिनिटी। देखिए इसमें से कौन सा है ये, यस बी, बी इज द आंसर, ओके। फिफ्थ ऑप्शन है, वैसे आप 4 कर चुके हैं, आपको नहीं आता, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, आप स्किप कर सकते हैं, 4 ऑप्शन ही करनी है, बट स्टिल यू शुड लर्न, दैट इज ए गुड मेथड बेटा। वेवी कर्व मेथड जो आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं बहुत पहले, ठीक है। कंपटीशंस में बहुत काम आता है। हमने फैक्टर किए, हमने जीरोस देखे और राइट मोस्ट से पॉजिटिव नेगेटिव, और आपको इंक्रीजिंग देखना है तो ये दो इंटरवल्स आ गए, -1/2 to 0 एंड 1/2 to इंफिनिटी, तो उनकी यूनियन इस पर इंक्रीजिंग होगा, बी इज द आंसर, ओके। तो आई होप बेटा ये केस स्टडीज भी समझ आई है आपको, और आप देख रहे हैं, खुद ही एक्सपीरियंस ले रहे हैं बेटा कितनी सिंपल केस स्टडीज हैं। कोई एक आध में कैलकुलेशन आपकी जाती है, वरना कैलकुलेशन भी कितनी सिंपल है। तो केस स्टडीज से बिल्कुल घबराइए मत, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, तब तक अपनी प्रैक्टिस रखिए बेटा, ठीक है, ओके। थैंक्स एवरीवन।